नमस्कार दोस्तों आज मैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, या जिसे बोल सकते हैं बिग अपडेट बोल सकते हैं या ब्रेकिंग न्यूज बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है आपका भाई ओल्ड कॉइन से रिलेटेड जो वीडियोज बनाता है उसमें किसी बॉयर से अभी इन नवरात्रों के अंदर ही एक बात हुई थी। मैंने उसका वीडियो भी पीछे की तरफ डाल रखा है। तो उनकी जो कंपनी है दोस्तों, जो माता वैष्णो देवी वाले कॉइन्स खरीदती है, तो उनकी जो कंपनी है दोस्तों वो आज हमारे घर आने वाली है। तो दोस्तों आज हमारे घर वो कंपनी आई तो क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी वाले सिक्के को लेकर इस समय नवरात्रों में बहुत ही तरह से अलग अलग वीडियोज, अलग अलग तरीके के यूट्यूबर्स अलग अलग सोशल साइट पे बहुत अलग अलग प्रकार के वीडियो डाल रहे हैं और अलग अलग प्रकार की अपडेट्स दे रहे हैं। तो दोस्तों आज उन अपडेट्स में से मेरा भी एक किसी बॉयर से बात हुआ था। तो वो बॉयर उनकी टीम जो है कंपनी की, जो कंपनी का नाम था आस्था कॉइन्स कंपनी, तो दोस्तों वो आज हमारे घर आ रहे हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है। तो दोस्तों वो जल्द ही पहुंचने ही वाले होंगे। मैं वीडियो में उनसे भी मिलाऊंगा कि वो कैसे कब हमारे यहाँ पे आए और क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ कि वास्तव में मेरा ये माता वैष्णो देवी वाला जो सिक्का है तो वो कैसे बिक गया। दोस्तों काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कॉइन्स या सिक्का कब बिकेगा। ये है दोस्तों वो सिक्का जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है माता वैष्णो देवी वाले कॉइन्स के बारे में, तो आप देख सकते हो जाके। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ उसमें दोस्तों आपको बताऊंगा मैं कि जो कंपनी वाले हैं वो हमारे घर पहुंचे, क्या प्रोसेसिंग उन्होंने हमें बताया कि हमारा ये नोट बिका। उसी के साथ ये भी प्रोसेसिंग बताऊंगा दोस्तों कि ये नोट जो सिक्का था दोस्तों, सॉरी, ये सिक्का मेरा किस प्रोसेसिंग के आधार पे मैंने उस बॉयर्स के पास सेंड किया था। तो उन बॉयर्स की जो टीम है वो आज हमारे घर आ रही है। तो आप ये जो देख रहे हो दोस्तों वीडियो, इसमें पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो आप जो फॉलो है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना ताकि आपका भी कॉइन्स या नोट जो रियल कॉइन्स है वो आसानी से बिक जाए। तो दोस्तों ये पहले मैं बता देता हूँ, जिस सिक्के के 5 रुपए के सिक्के के पीछे माता वैष्णो देवी की फोटो है वही सिक्का इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सिक्का आ जाता है 2012 के ऊपर भी है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के अंदर इनका बिग बिलियन डे चल रहा है। दोस्तों एक सिक्का आ जाता है, ये है 5 रुपए का जिसके पीछे टाइगर का फोटो छपा हुआ है। अगर ये सिक्का भी किसी के पास हो दोस्तों तो वो भी बिकता है। दोस्तों ये भी टाइगर वाले जितने भी सिक्के हैं दोस्तों, माता वैष्णो देवी वाला हो गया चाहे टाइगर वाला, ये 1 रुपए का जो टाइगर वाला सिक्का है दोस्तों, इनकी भी सेल मैंने सुनी है बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही बड़ी डिमांड से हो रही है। एक सिक्का दोस्तों ये है, इसको पहचान गए होंगे दोस्तों, ये है देखिए दोस्तों महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को इंगित करने वाला सिक्का है दोस्तों। तो दोस्तों जो टीम थी उनसे मैं अभी बात करूंगा कि अभी तक वो पहुंचने ही वाले थे। 5 बजे का नाम लिया था, 5:40 हो चुका है दोस्तों आप देख सकते हो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं तो 5:40 हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले टाइम ही दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 5:40 हो गया है। तो दोस्तों वो टीम जो है वो हमारे पास आ रही थी 5 बजे। तो दोस्तों अभी तक वो पहुंचे नहीं, तो मैं उनसे बात करता हूं कब तक पहुंचे। इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी स्टार्ट किया है ताकि वो टीम जब आए तो आपसे सबसे पहले मैं वीडियो में आपको ही मिलाऊं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि आज का जो अपडेट मैं लेके आया हूं वो अपडेट हो सकता है किसी ने आपको नहीं दिया होगा। किसी ने क्या दोस्तों, किसी भी साइट पे, किसी भी गूगल पे, किसी भी यूट्यूबर पे ने नहीं दिया होगा। हेलो हाँ जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, मैं ओल्ड कॉइन कंपनी मुंबई से टीम नंबर 07 से टीम का लीडर बोयल मोहित अग्रवाल बात कर रहा हूँ। जी सर वो क्या है, मैंने नवरात्रों के अंदर जब बात हुई थी अपनी जो माता वैष्णो देवी वाले सिक्के को लेकर, आप बता रहे थे कि आज आपकी जो टीम है वो हमारे घर पहुंचने वाली है 5 बजे। हाँ जी सर वो तो सर अभी तक नहीं पहुंचा, 5:40 हो गया। सर वो हमारी जो कार में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम रास्ते में है अभी। अच्छा सर करवा रहे हैं। मतलब कितना टाइम लगेगा, हम वेट कर रहे हैं सर। सर मॉर्निंग तक आ जाएगी आपके पास। सर मॉर्निंग क्यों, अभी बताइए ना।
आप तो 5 बजे का नाम ले रहे थे, मॉर्निंग पे काहे चले गए? सर हमारी कार रिपेयर हो रही है ना, थोड़ा समय लगेगा। नहीं सर, तो कौन सी जगह, कितना दूरी पे हो मेरे से, ये बता दीजिए। हेलो 70 किलोमीटर, 271 किलोमीटर। सर 271 किलोमीटर। हाँ अच्छा सर, सर 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ जी। दोस्तों मतलब साफ सा है कि ये टीम ही हो सकता है मेरे पास नहीं पहुंचेगी, क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि हर एक जो टीम आती है दोस्तों वो 271 किलोमीटर पे ही आके अटक जाती है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं क्या बताते हैं ये। हेलो हेलो। हाँ सर, 271 किलोमीटर दूर हो तो मतलब आप मेरे को वो पॉइंट दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा ना वहां पे। नहीं नहीं सर, हमारी टीम आपके पास ही आएगी। तो सर मैं आ जाऊंगा तो हमारे पास ही हुआ ना, कौन सा दूर हुआ है? नहीं सर, हमारी टीम नंबर 07 को पेमेंट तभी मिलेगा जब हम आपके पास आके आपके लोकेशन से कंपनी को एक बार संपर्क करेंगे। सर वो तो ठीक है, लेकिन आप तो लोकेशन पे आने वाले 5 बजे थे, आ रहे हो दूसरे दिन, ये कौन सा ड्रामा क्लियर कर रहे हो आप इस समय? तो सर वहाँ इनमें तकनीकी प्रॉब्लम हो नहीं सकती क्या? तो सर मेरे पास कार है, मैं लेके आ जाऊं ना? नहीं 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 सर, आपको पैसा नहीं करेंगे। नहीं सर, आपको रात भर दिक्कत होगी सर, रात भर आपको दिक्कत होगी, उससे अच्छा है ना। सर आपने जो एक फॉर्म भेजा था वो तो कंप्लीट कर लिया क्या? जी सर, कौन सा फॉर्म भेजा था? सर आपको व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड की हमने। कब किया? सर अभी कुछ 15 मिनट पहले। अच्छा सर, उसका क्या क्या करना है ये बताइए। सर उसकी जो हमने फोटोज भेजी है, जो पीडीएफ बना के, जी उनके आपको फोटोकॉपी निकलवानी है। जी सर। और उसपे जो और भी दिया गया है कुछ, आधार कार्ड के एड्रेस वगैरह आपके सारे। जी सर। किस व्यक्तियों को आपने आधार कार्ड हमें दिया है, 5 व्यक्तियों को तो दिया है ना? जी सर। उनकी भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी। नहीं सर, क्या है मेरे पास अभी 500 व्यक्ति पास ही बैठे थे, क्योंकि आप बता रहे थे टीम आपकी तुरंत आने वाली है, लेकिन अभी बता रहे हो कि सुबह तक आएगी। हाँ सुबह तक आएगी। हाँ तो सर वो तो डॉक्यूमेंट्स तो जो मैंने है वो तो मेरे पास है। तो सर आप वो निकलवा लेना फोटोकॉपी, और उन जो 5 व्यक्तियों के साइन भी आपको करवाना होंगे उस फोटोकॉपी पे। अच्छा, 5 व्यक्तियों के साइन भी करवाने होंगे सर? वो तो मेरे पास ही है, मैं तो करवा लूंगा, जब आप आओगे तभी करवा लूंगा वो तो। और सर आपको एक टैक्स चार्ज भी देना होगा हमें। सर कौन सा टैक्स चार्ज? सर वो टैक्स चार्ज है 1100 रुपए का। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बताइए। हाँ तो वो टैक्स चार्ज भी आपको अभी देना होगा। वो कैसे सेंड करना है ये बताइए। क्या सर इसी नंबर पे, फोन पे भी? अच्छा फोन पे इसी नंबर पे। हाँ जी। साले तेरे को शर्म नहीं आ रही? किससे बात कर रहा है तू? क्या गालियां सुनेगा मेरे मुंह से? कौन है तू? कौन सा तू ड्रामा लगा रखा फालतू में? ये कंपनी तेरी आती नहीं, फिर आके 271 किलोमीटर अटक जाती है, तुम्हारे पास कार डंका नहीं है, तो तुम कौन सा कॉइन खरीदने वाले हो ये बता पहले मेरे को। तो नहीं कौन सा बात जब हमारी हुई थी, सुन मेरी, जब बात आपकी टीम से हुई थी, आपके कप्तान से हुई थी, तो यही बात हुई थी कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क के नोट खरीदते हैं हम। क्या घंटा खरीदते हो तुम नोट? नहीं कहाँ खरीद रहे हो तुम? घंटा खरीद रहे हो, लोगों को पागल बना रहे हो सिर्फ। क्या? नहीं तुम लोगों को पागल क्यों बनाते हो? मेरे को सिर्फ ये जवाब दो। कौन बनाता है पागल? तुम बना रहे हो ना। टीम हमारी आ रही है, अरे भाई कब आ रही है ये बताओ ना हमें, या हमें बताओ, हम आएंगे ना। सुबह 10 बजे तक आपके पास नहीं तो चल वो तो मान ली तेरी बात, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन चार्ज की बात ही नहीं हुई तो ये तो अभी 1100 रुपए मेरे को काहे बता रहा है? ये तो टैक्स चार्ज है ना सर। कैसा टैक्स चार्ज? क्या कैसा टैक्स चार्ज बता मेरे को, कौन सा टैक्स चार्ज होता है? टीम को भेज रही है ना तू मेरे पास अपना टैक्स का जो होता है ना, तुम्हारे पास कुछ भी होगा टैक्स का, वो नंबर सेंड कर दे एक बार, बता दूंगा तेरा टैक्स। तो टैक्स का आपका जो मैं वो मिली है ना रसीद, वो आपको मैं पूरी दूंगा। तो अभी दे, पहले दे मेरे को। पहले तो अभी कहाँ से? नहीं टैक्स कौन सी चीज का कट रहा है ये सही बता मेरे को, कौन सी चीज का तू टैक्स ले रहा है मेरे से? सर टैक्स चार्ज होता है। नहीं ये पूछ रहा हूँ ना, होता है मुझे पता है, टैक्स चार्ज भी होता है, बहुत चार्ज होते हैं, लेकिन तू किस प्रकार का चार्ज ले रहा है मेरे से? आपको सर 17 लाख रुपए का भी अमाउंट का आ रहा है ना कैसे? अच्छा अच्छा,
तो उसका भी टैक्स लगता वो है सुनो, बैंक का काम होता है, तुम्हारा काम नहीं होता, बैंक वाले काटते हैं टैक्स। ना? हाँ सर, फालतू वो में टैक्स बैंक लगेगा, बैंक आपको मैनेजर मत 11 बनो। रुपए टैक्स चार्ज देना होगा। नहीं, बैंक वरना मैनेजर मत बनो तुम्हें। हम आपको एक मैसेज डाल रहे हैं। अरे तू रख अपना मैसेज पास यार, मेरे को नहीं चाहिए तेरे जैसे लोगों को मैं कोइंस आप बेचना। नहीं करके भेजना है, सालों, मैं मेरे को तुम नोट लोगों की नहीं सुनो, भेजना। मैं मैं तुम्हें चाहे किसी को सर कोइन चेंज नहीं कर सेल देना कर रहा, वापस मैं बैंक तुम में। लोगों का ये जो तुम बता रहे हो ना, लोगों को पागल बनाने का, तुम्हारे वीडियोज बना के डालता हूँ, लोगों को मैं बताता हूँ किस प्रकार से तुम लूटने का काम करते हो। लूटता कौन है? तो तुम आपको लूट रहे हो यार, मैं थोड़ी लूट रहा हूँ। मैं लोगों को यही बता रहा हूँ कि तुम लोग किस प्रकार से लूटने का काम कर रहे हो। नहीं, मैंने आपको कितनी बार कितनी बताया, बार आपको क्या, ये वो 1100 नहीं बताया, मैं समझा, सेंड करते ही तेरी गायब हो जाएगा, तू तो यहाँ से रप्पू चक्कर हो जाएगा। सुबह आएंगे टीम आएगी अरे आपके सुन ले, पास। मैं राजस्थान का वासी हूँ, इतनी देर तेरे को हिंदी में गालियां दी, अब मैं अगर मैं मेरी भाषा में आऊंगा ना तो फोन रख ले, यही अच्छा है तेरे लिए। तो सर वो जो मैंने एक मैसेज तू भेजा है, अपने उसमें पास नहीं रख लिख के मैसेज, भेज चल देना हट, लिंक, ठीक है? हट अपने पास। दोस्तों देखा किस प्रकार से ये लोग लूटने का काम करते हैं। दोस्तों जब टीम 271 किलोमीटर दूर है तो वो अपनी लोकेशन क्यों नहीं बताती? अगर दोस्तों 271 किलोमीटर दूर है तो वो अपनी लोकेशन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उनको पता है दोस्तों, क्योंकि हमें अमाउंट 15 लाख मिलने वाला है, तो हम 271 किलोमीटर क्यों नहीं जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये लोग किस प्रकार से जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इन्हीं के लिए खिलाफ मैंने ये कैंपेन शुरू किया। मेरे साथ ही कई है जो इस प्रकार के वीडियो डालते हैं, उनका भी मैं अभिवादन या धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे वीडियोज बनाने से अगर किसी एक का ही भला हो जाता है, किसी एक को ही फ्रॉड होने से बच जाता है दोस्तों, तो हम सक्सेस है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ मकसद ये कॉइन्स बेचना नहीं है, क्योंकि दोस्तों कॉइन्स मेरे पास ओल्ड कॉइन्स बहुत है, लेकिन मेरा ये बेचने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद दोस्तों ये है कि इनको बेनकाब करना है। इनका जो ये प्रोपेगेंडा या इनका सिलसिला चलता है ना फ्रॉड का, इन सबको बेनकाब करना है। तो इनमें हम सफल भी, काफी तरीके से सफल भी हो रहे हैं, आपका भी काफी सहयोग है। तो दोस्तों और भी अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे, अलग अलग तरीके से लोगों को समझाने के बारे में बात करेंगे। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।